मौसम है खुशगवार न जाने का नाम लो, ऐ जाने सदबहार न जाने का नाम लो। मुद्दत के बाद आए हो रुक जाओ आज भर, इस तरह बार बार न जाने का नाम लो। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब मास्टर मुजाहिद साहब का, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। पंजाब की ऐतिहासिक सरजमीन लुधियाना में हक की आवाज ट्रस्ट के चौथे सालाना इजलास की सदारत कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवी सज्जाद आलम साहब, यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर तशरीफ फरमा माननीय विधायक अलहाज इजहार असफी साहब, साबिर साहब, शायर सीमांचल तबरेज हाशमी साहब, अफसार अली साहब, रेहान साहब, हारून साहब और उपस्थित सभी साथियों, मैं दिल की गहराई से हक की आवाज टीम के सदर और उसके पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने पंजाब के सरजमीन से जो इंसानी खिदमत का काम की शुरुआत की है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हक की आवाज, द नेम इटसेल्फ मैनिफेस्ट्स इट्स मीनिंग, वरना इस देश में कोई मन की बात करता है, हक की बात करने वाला बहुत ही कम लोग हैं। आज जब मुल्क में इंसानियत खतरे में है, जो मजहब का काम जोड़ने का है और मजहब के नाम पर आदमी दरंदगी पर उतर आए हैं, ऐसे में हक की आवाज की जिम्मेदारी बहुत ही बढ़ जाती है। मैं सज्जाद आलम साहब और उनकी पूरी टीम का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं। मैं खुद गवाह हूं, पिछले महीने ही हमारे कोचा धामन के पिपला गांव नजीर साहब की बेटी यही लुधियाना में इंतकाल कर गई थी। उनके घर वाले फोन किए, पुलिस का झमेला है, गरीब आदमी है, पैसे नहीं है। मैंने सज्जाद साहब को एक ही उम्मीद, सज्जाद साहब को फोन लगाया, ये तुरंत वहां गए, पुलिस से बात किए, 17,000 रुपया उसी वक्त खड़े खड़े चंदा किए, बाकी चंदा हम लोग करके लाश को भिजवाने का काम किया। ये कोई एक बात नहीं है। उससे एक महीने पहले अमोर विधानसभा के मजगमा के रहने वाले एक भाई का यहाँ इंतकाल हो गया था, ऐसा ही हुआ। और 30 जून 2022 को पिछला पंचायत के पतलवा एहसान साहब जो यहाँ काम करते थे लुधियाना की सरजमीन पर, घर में उनके परिवार बीवी बच्चे थे, लेकिन यहाँ भी एक शादी करके रखे थे, ये घर वालों तक को मालूम नहीं था। दूसरी बीवी से किसी बात पर अनबन हो गई, वो अपने आप को सुसाइड के नियत से फांसी के फंदे से लटक गए। गंभीर हालत में लुधियाना में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, फिर यहाँ से रेफर किया गया पीजीआई चंडीगढ़, फिर वहां से इसको हिमाचल प्रदेश के एक जगह में उसको एडमिट किया गया और वहां उनकी मौत हो जाती है। घर वाले परेशान है कि हम लोग लाश को पतलवा ले जाएंगे और जो है उनकी जो दूसरी बीवी है बोला नहीं, हम लोग यहीं दफन करेंगे। फिर बात की हम लोग हिमाचल प्रदेश, मालूम हुआ कि उसका जब तक लुधियाना पुलिस इस मामले में मदद नहीं करेगी तब तक जो है लाश को न पोस्टमार्टम होगा न हैंड ओवर होगा। फिर सज्जाद साहब एक ही उम्मीद, हम उनको फोन किए,
फिर यहाँ से ये गाड़ी करके हिमाचल प्रदेश गए पुलिस को लेके, पंजाब पुलिस को, क्योंकि वो फांसी के फंदे पर इसी लुधियाना की सरजमीन पर लटके थे। और फिर 2 राज्यों की पुलिस का, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए उसके लाश को जो है पतलवा पिछला भेजने का काम किया। ऐसे दर्जनों मामले हैं जो मैं जानता हूं। जब भी इनको रात को 12 बजे 1 बजे जब भी इनको मैंने फोन किया, ये कभी ना नहीं कहे कि ये काम मुझसे नहीं होगा। इनके डिक्शनरी में ना नहीं है। आपने कोरोना का वेव 1 देखा, वेव 2 देखा, जब अपने रिश्तेदार भी अपने लोगों का साथ नहीं दे रहे थे। उस कोरोना के जंग में हक की आवाज और उनकी पूरी टीम सज्जाद साहब के नेतृत्व में जहां भी हुआ, लोग हमारे भाई नौजवान भूखे, किसी को सोने नहीं दिए। मैं भी इनके थ्रू हजारों लोगों तक जहां तक हो सका राशन पहुंचाने का काम किया। ये अपने तरफ से भी किए, मैं इस बात का खुद गवाह हूं। इसीलिए ये काम आप करते रहिए। कोई भी काम आप दुनिया में करेंगे, कुछ लोग उसकी मुखालिफत करेंगे, पीछे में गीबत करेंगे, और जो है उससे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपने मिशन में हक की आवाज, जो नाम ही काफी है कि इंसानियत की खिदमत करना है, तो उसके मैं आपको आगे सिर्फ अपने लक्ष्य को, गोल को, मिशन को, मकसद को देखना है। ये नहीं देखना कि मेरे पीछे कौन लोग बुराई करते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। आप कहीं भी, कोई भी, कितना भी अच्छा काम करेंगे, कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे। ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। ये नेचर अगर आदमी में नहीं होता तो आदमी आज फरिश्ता होता। और आपने अभी बात की है कि एम्बुलेंस की, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसमें भी जितना होगा हम लोगों से जो हो सकेगा उस काम में भी मदद करेंगे। यहाँ पर बड़ी तादाद में हमारे युवा साथी, हमारे सीमांचल के ये लोग जो है यहाँ बसते हैं, यहाँ रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं। मैं 11 बजे ट्रेन से उतरा हूँ और अभी तक कहीं भी नहीं बैठा हूँ। चलते चलते कहीं खाना भी बना हुआ है, लेकिन टाइम नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि लुधियाना में सीमांचल बस रहा है। ये आप सबों का प्यार है कि यहाँ भूख भी खत्म हो जाता है, नींद भी खत्म हो जाती है। आज मुझे फिर अभी 1 बजे रात को लौटना है कि कल सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से मीटिंग है। और आप सभी लोगों का जो मैंने प्यार देखा है, जो मोहब्बत देखा है, तो मुझे फिर दोबारा आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। हम लोग लगातार जिस हालत में रहें, कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए काम करें। हमारे इलाके के ऊर्जावान साथी यहाँ रहते हैं, और जो है बहुत सारे लोग अभी मुझसे कह रहे थे कि अपने इलाके में भी उद्योग धंधे लगेंगे, तो हमारे यहाँ के लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है रोजगार के लिए नहीं आएंगे। निश्चित जो आपका दर्द है उससे मैं 100% सहमत हूँ। अजीज दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं आज देश का जो औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016, ये बिल्कुल बदल चुका है। पहले होता था कि सरकारें उद्योग लगाती थी। अब जो नई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उद्योग खुद बड़े बड़े प्राइवेट घराने को लगाना पड़ता है, और जो है सरकार उसको मुफ्त में बिजली, सड़क, सिक्योरिटी और सब्सिडी देने का काम करती है। मुझे आपको बताते हुए ये बहुत खुशी हुई है कि बिहार सरकार, बिहार के हर दिल अजीज वजीर आला नीतीश कुमार ने अभी एक अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से आवेदन करने की तिथि 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर है। आप भी आवेदन जो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा, पूरा फॉर्म खुल जाएगा, उसको भरते जाइए। सब जो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।
और ये इतनी अच्छी योजना है कि इसके तहत 5 लाख रुपए आपको कारोबार के लिए बिहार सरकार मुफ्त में जो सब्सिडी कहलाता है देती है, और 5 लाख रुपए बिना ब्याज के आपको कर्जा देती है, उसका कोई सूद नहीं है। ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इसका डेट है। आप लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल से, सबके पास यहाँ एंड्रॉइड फोन है, आप उसकी मदद से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पिछले दिनों अपने इलाके में जो योजना था वो सबके लिए था, और अभी जो है इस साल से, अभी 2023-24 से अल्पसंख्यकों के लिए अलग बजट 100 करोड़ रुपए का किया गया है। इसके तहत आप 10 लाख रुपए करके जोड़िए तो हमारे 1000 माइनॉरिटीज के युवा बच्चों को जो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, कारोबार करने के लिए, रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए, जिसमें 5 लाख सब्सिडी, 5 लाख जो है कर्ज मुक्त, माने ब्याज फ्री जो है आपको ऋण कर्जा जो है देने का काम कर रही है। और इस योजना से मैं बहुत सारे साथियों को जानता हूं कि वो अच्छा कारोबार करते हैं। और अभी अपने इलाके में सड़कें बनी हैं, बिजली की हालत सुधरी है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे साथी कल तक जो है लुधियाना में काम करते थे, आज मैं देख रहा हूं कि कोचा धामन का एक पुरंदा दूर का गांव, सुदूर देहात का इलाका है, वहां भी जो है कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। कानकी के बगल में पिछला में भी हो रहा है। वो सब साथी कल तक सोंथा में भी हो रहा है, अनगर हाट में भी हो रहा है। कल तक ये सारे साथी हमारे जो इसी लुधियाना और जो है मुंबई और देश के दूसरे शहरों में काम करते थे। तो आपके लिए ये मौका है, और जितने भी यहाँ बाहर में रहते हैं जो अच्छा रोजगार करते हैं, उससे अपने इलाका भी तरक्की कर रहा है। इलाके में भी रोजगार, ये जो आप रोजगार कर लेंगे तो आप रोजगार मांगने वाले नहीं होंगे। एक छोटा सा उद्योग लगा देंगे, आप दर्जनों लोगों को नौकरी देने वाला बनाएंगे। आप जॉब सीकर नहीं, जॉब जो है प्रोवाइडर बनना है। तो ये सब काम करें। आप बड़े शहरों में रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं जो मुल्क के हालात हैं, सब वाकिफ हैं। गांव शहर में खबरें, बातें बहुत देर से पहुंचती हैं, और इसलिए आप सभी लोगों को अपने सीमांचल को आगे बढ़ाने में, आप सभी युवाओं का जो सीमांचल से बाहर रहकर मेहनत करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर कोई बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं, जैसे चमड़ा का उद्योग आप किशनगंज में लगाएंगे, तो उसमें बिहार सरकार का जो उद्योग मंत्रालय, उससे 10 करोड़ रुपए का सब्सिडी है। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना सब्सिडी होगा। फिर से मैं, वक्त भी बहुत ज्यादा हो चुका है, आप लोग यहाँ पर मैं समझता हूँ 1 बजे से बैठे हुए हैं, और जो है फिर मुझे भी अलग अलग जगह प्रोग्राम में जाना है, और फिर 1 बजे वापसी है। और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप सबों का जो प्यार मिला है, जो मोहब्बत आपने यहाँ दी है, मैं दोबारा आपके बीच में आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।